12 साल केंद्र में भाजपा की सरकार, 12 साल पूरे होने पे चल रहा है विज्ञापनों का दौर, भाषणों का दौर, चल रहा है प्रचार अभियान, बताया जा रहा है सुशासन का स्वर्ण काल। लेकिन इस चमकदार पैकेजिंग के अंदर जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो बड़ी कड़वी है। सच्चाई ये है कि इन 12 वर्षों में देश के गरीब, देश के मध्यम वर्ग, देश के किसान, मजदूर, महिलाएं और नौजवान पर भयंकर मार पड़ी। कैसे, इस पर आज बात करेंगे। यूपीए सरकार के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना के तहत गरीब परिवारों को साल में 9 गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाते थे। उस समय राहुल गांधी जी 9 सिलेंडर को बढ़ाकर 12 सिलेंडर प्रतिवर्ष देने की पहल कर रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार ने तो योजना का नाम बदल दिया, उज्ज्वला योजना। लेकिन उज्ज्वला योजना के पीछे की कालिख, जो मिलते थे गरीब महिलाओं को 9 सिलेंडर सब्सिडी वाले, अब वो हो गए हैं घट के 4। 5 सिलेंडर गरीब परिवारों के कम कर दिए हर साल। आप सब जानते हैं पिछले कुछ महीनों में एलपीजी सिलेंडर के दाम में लगातार बढ़ोतरी हुई है। प्रवासी मजदूर, निम्न आय वर्ग के लोगों की जरूरत 5 किलो के सिलेंडर, इसकी कीमत में भी भारी वृद्धि हुई है। एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़े पैसे वालों के, बड़े पूंजीपतियों के लाखों करोड़ रुपए के कारपोरेट कर्ज के पुनर्गठन के नाम पर रियायतों की और कर्ज माफी की खबरें आती हैं। यही पैसा देश के गरीबों से, देश के मध्यम वर्ग के लोगों से गैस, पेट्रोल, डीजल, टोल टैक्स और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत बढ़ाकर वसूला जा रहा है। कर्ज ले रहे हैं पैसे वाले, पूंजीपति, इजारेदार, चुका रही है देश की गरीब और मध्यम वर्ग की जनता। सरकार दावा करती है कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। ये कोई उपलब्धि है क्या? ये तो इस देश की आर्थिक विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है, जीता जागता सबूत है। अगर देश के 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन के लिए एलिजिबल हैं, पात्र हैं, तो इससे ज्यादा देश के लिए दुर्भाग्यजनक बात और क्या हो सकती है। 90 से अधिक नए हवाई अड्डे, 140 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेन गिनाने वाली सरकार ये क्यों नहीं बताती कि आज आम आदमी के लिए रेल यात्रा महंगी और उसकी सीमा से बाहर हो चुकी है। जब यूपीए की सरकार थी तो 100-200 रुपए में गरीब लोग लंबी लंबी दूरी की यात्रा कर लेते थे, लेकिन अब डायनेमिक किराया, प्रीमियम ट्रेन के दौर में हजारों रुपए ट्रेन की टिकट लगती है। बोल रहे हैं कि 1.45 लाख किलोमीटर हमने सड़क बनाई, लेकिन सड़क पर चलने के लिए जनता से जो वसूला जाने वाला टोल टैक्स है वो कितना ज्यादा हो गया है, ये बताने के लिए कोई खाली नहीं है। ये सड़कें सरकार की गारंटी पे बैंकों से लिए गए पैसे से, उधार लिए गए पैसों से बनाई गई, और बैंक का पैसा, कर्ज का पैसा, उसके ब्याज का पैसा और सड़क बनाने वाले के मुनाफे का पैसा, सब कुछ जनता से वसूला जा रहा है टोल टैक्स के रूप में मुनाफे के साथ। 4 करोड़ पक्के मकान और 10 करोड़ गैस कनेक्शन देने की बात की जाती है, लेकिन कोई यह भी तो बताए कि जब सिलेंडर की कीमत 1000 के पार पहुंच गई है, 1100 पहुंच गई है, तो गरीब महिलाएं उस कनेक्शन का करेंगी क्या? खाली सिलेंडर और फोटो खिंचवाने भर से तो खाना नहीं पकता, रसोई नहीं चलती। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत का प्रचार किया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि आयुष्मान कार्ड का नाम सुनते ही अनेक निजी अस्पताल मरीजों को गेट से वापस भेज देते हैं, क्योंकि आयुष्मान योजना का पैसा ही नहीं मिला है अस्पतालों को। ये 12 साल नोटबंदी ने छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी, जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बना दिया गया, कारोबारियों को परेशान किया गया, और कोविड महामारी के समय बिना तैयारी के किए गए बेतुके तुगलकी फैसलों और लॉकडाउन ने करोड़ों गरीबों को सड़कों पर ला दिया। जिन संस्थानों
रेलवे नेटवर्क, हवाई अड्डे और सार्वजनिक उपक्रम की बदौलत देश आगे बढ़ा। उसकी नींव 1950 से 2014 के बीच रखी गई थी। IIT, IIM, AIIMS, ISRC और बार्क जैसे संस्थानों ने भारत को मजबूत बनाया, लेकिन आज उन्हीं राष्ट्रीय संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपने की सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच होड़ लगी हुई है। विश्व गुरु बनने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन देश के गरीब मध्यम वर्ग के लोग भूख, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। प्रचार और वास्तविकता के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। इन 12 सालों में देश का विकास डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे में झुग्गी झोपड़ियों के सामने उठाई गई दीवारों की तरह है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां याद आती हैं। मखमल के पर्दों के उस पार, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों खड़ा है मरघट का संसार। वह संसार जहां तक पहुंची अब तक नहीं किरण है, जहां क्षितिज है शून्य अभी तक अंबर तिमिर बरण है। 12 सालों के बाद सवाल सिर्फ इतना है कि क्या देश को विकास मिला है या विकास के नाम पर प्रचार मिला है? देश में पूंजीपति इजारेदार फल फूल रहे हैं कि देश के गरीब, मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग, नौजवान और महिलाओं का कुछ भला हुआ है? आप इन 12 सालों के बारे में क्या महसूस करते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये 12 साल कैसे रहे? हमारे इस YouTube चैनल असली आवाज को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।